केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी मंगलवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर आए। मंत्री हरदीप पुरी ने बाड़मेर दौरे के दौरान पचपदरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी का दौरा कर आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ प्रगति समीक्षा बैठक में आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। गौरतलब है कि पचपदरा में बनने वाली ये रिफाइनरी एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसका 50% काम पूर्णता की ओर है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी मंगलवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर आए। मंत्री हरदीप पुरी ने बाड़मेर दौरे के दौरान पचपदरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी का दौरा कर आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में आगमन पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में डोली गांव में स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके बाद केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं स्थानीय बाड़मेर सांसद कैलाश चौधरी ने पचपदरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी स्थल का अवलोकन किया। इस दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने रिफाइनरी अधिकारियों से प्रगति समीक्षा बैठक में आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कैलाश चौधरी ने बताया कि पचपदरा में बनने वाली रिफाइनरी एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसका 50% कार्य पूर्णता की ओर है। इस परियोजना में प्रतिवर्ष 9 मिलियन टन रिफाइनिंग क्षमता और 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्षमता की योजना बनाई गई है। रिफाइनरी के अवलोकन व मीटिंग के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए रिफाइनरी के अब तक हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही मंत्री पुरी ने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और जल्द ही इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसकी प्रोजेक्ट की जब कंसेप्चुअलाइजेशन हुई तो उसका प्रोजेक्ट का डिजाइन ये था कि 74% केंद्र सरकार की इसमें कंट्रीब्यूशन होगी और 26% वो होगी। ये चल रहा था, बड़ी देर अच्छा चल रहा था, अभी भी मैं समझता हूं ये चल रहा है। बीच में मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ओवररन क्यों हुआ। तो कल मैं हवाई अड्डे पे उतरा तो आप में से किसी मेरे भाई ने पूछ लिया, ये कॉस्ट ओवररन हो गया, राजस्थान सरकार कह रही है केंद्र से पैसा नहीं आ रहा। मैंने फिर इसे समझाया कॉस्ट ओवररन ये हुआ क्योंकि इसकी शुरुआत 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। इसकी कॉस्टिंग हमने की थी, हमने मीन्स जो भी हमारे जगह लेते 2017 में की थी। उस समय से लेके 2021-22 तक स्टील के दाम में 45%, और मैंने बोला बाकी भी मैं दे रहा हूं। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से बोला और स्टेट गवर्नमेंट ने कभी पूरी तरीके से मना नहीं किया। जहां तक मुझे लगता उन्होंने ये कहा हम देख रहे हैं, इसका पता करते हैं। और फिर उन्होंने हमें अगस्त 2021 में ये बात बढ़ गई क्योंकि उस समय से मैं मंत्री बन गया था और मेरी थोड़ी आदत भी है कि मैं भी लग जाता हूं। तो इसमें 2,500 करोड़ की एडिशनल इक्विटी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आनी होगी क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ी है। ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा अकेला, और बाकी जगह की बात नहीं करो, हमारी बड़ी और रिफाइनरीज हैं। इस समय देश में हमारी टोटल रिफाइनरिंग कैपेसिटी है 250 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। और मैं तो हमेशा कहता था कि हम ले जा रहे हैं उसको 400 की तरफ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली बेंगलुरु में हमारी जो इंडिया एनर्जी वीक हुई थी, आप में से कई हमारे मित्र लोग भी थे, उन्होंने वहां पे फिगर किया हम इसको जा रहे हैं 450 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। इस रिफाइनरी से इंपोर्ट बिल अलोन विल कम डाउन बाय 26,000 करोड़। आप देखिए कितनी बड़ी चीज है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्टली, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनडायरेक्टली, एंड मोर देन दैट जो आपकी आउटपुट है वेस्टर्न राजस्थान में जो इससे विकास होने वाला है, वो तो मतलब उस पर हम लोग कुछ देर बैठ के आधे दिन का सेमिनार करके मैं आपको बता सकता हूं इससे क्या क्या हो रहा है। इससे क्या होगा, वंस दी रिफाइनरी इज ऑपरेशनल, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो मुझसे ये पूछा गया ये प्रोजेक्ट आप इसको किस ओवरऑल कैसे देखते हैं। तो मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है दिस विल बी द ज्यूल ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का नगीना होगा। और बाड़मेर रिफाइनरी जो है ये प्रोजेक्ट
ये मोदी जी का राजस्थान के लिए एक बड़ा तोहफा है। उन्होंने इसका 2018 में इसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। 2024 जनवरी में इसको हम ऑपरेशनलाइज मोदी जी के करकमलों से करवाएंगे। सो दिस वाज दी आई हैव गिवन यू अ ब्रॉड और ये दिस रिफ्लेक्ट्स मेक इन इंडिया। आपको मैंने बताया वो जो पेट्रोकेमिकल जो हमारी इंपोर्ट्स है 95,000 करोड़ की, यहां से जो पेट्रोकेमिकल बनेंगे उसमें हमारी 26,000 करोड़ की सेविंग होगी। मंत्री पुरी ने कहा कि इस रिफाइनरी के माध्यम से 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मंत्री पुरी के पचपदरा दौरे के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मंत्री चौधरी ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट के अधिकारियों व कंपनी के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रिफाइनरी प्रगति की समीक्षा करने के साथ आ रही दिक्कतों पर मंथन किया। वहीं मंत्री पुरी व चौधरी ने रिफाइनरी का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।